गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सिर के फोड़े फुंसी को लेकर। अक्सर फोड़े फुंसी शरीर में कहीं भी हो जाते हैं, हालांकि उसके कारण क्या क्या होते हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जब सिर में हो जाते हैं तो ऐसे में वो ठीक होने की बजाय बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, और उसका कारण भी ये है क्योंकि बाल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर पूरे शरीर के जो फोड़े फुंसी होते हैं उससे जो सिर के फोड़े होते हैं बिल्कुल भिन्नता है, अलग है। ये किस कारण से है, क्यों ये इतने फैल जाते हैं, क्यों इसका ज़्यादा नुकसान होता है, और इनके होने के सबसे मुख्य कारण कौन से होते हैं? जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होगा जी। तो आपको फोड़े फुंसी भी होगी हम्म। और शरीर में कई किस्म के विकार भी आएंगे। जी। आज हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा, सभी में बहुत परिवर्तन आ गया। जी। हमारे कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिनसे आजकल बड़ी जल्दी से त्वचा रोग पैदा हो रहे हैं। जी। और खान पान की आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसी आ गई जिससे अंदर खून में इन्फेक्शन हो रहा है। अब मेडिकल में तो कोई ऐसी दवाई बनी नहीं जो कि आपके खून को साफ कर दे, और जो शरीर के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको जड़ से समाप्त कर दे। एलोपैथिक में सिर्फ एक फार्मूला है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उसको सुन कर दो। बिल्कुल। जी। बस ये है। और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट के डॉक्टर हैं, ये भी थ्योरी के ऊपर चलते हैं, इनका भी अपना अनुभव नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। इन फोड़ा फुंसियों को समाप्त करने के लिए एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों उपचार हैं। परंतु अभी जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार है छाछ से। छाछ कहो, मट्ठा कहो या दही से। जब भी आपको शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी बन जाए, उसमें पस न पड़ी हो, तब तो उसको साफ करने के लिए आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। लस्सी पीनी भी है, परंतु लस्सी जो आपने पीनी उसमें या तो 4-5 बूंद नीम के तेल की मिलानी है, या नीम की पत्तियों का रस निकाल के 2 चम्मच मिलाना है, तब उसको पीना। और 1 गिलास लस्सी पीने में भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए, और नमक आपको इसमें बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। और जहाँ पे फोड़ा फुंसी हैं, यदि उसमें पसने पड़ी हैं तो आप चाहे 10 दिन की पुरानी लस्सी पड़ी हो, उसको तांबे के बर्तन में डाल के थोड़ी देर धूप में रख दें। उसका रंग हरा नीला हो जाएगा तो उसको लेके जहाँ पे आपके फोड़ा फुंसी है वहाँ पे आस्ता आस्ता उसकी मालिश कीजिए। परंतु आँखों में जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, एक किस्म का पॉइजन है भी। अब उसके ऊपर जाके ऐसे असर करेगा जैसे कीचड़ में रेता बजरपुर डाल के खुश्क हो जाता है, ऐसे फोड़ा फुंसी में जो भी चीज़ अंदर गंदा खून रुका है उसको पिघलाएगा। यदि पिघल के साफ होके खून में चला गया तो भी वो समाप्त हो जाएंगे। यदि वो पिघलेगा नहीं तो फिर वो इकट्ठा होकर पस बनेगी उसके अंदर और निकलेगी। जब तक वो गांठ के रूप में, तब तक तो आपने इसको लगाते रहना। परंतु जब पस बन के निकलना शुरू हो तो फिर ये लस्सी नहीं लगानी, मट्ठा नहीं लगाना। फिर आपने क्या करना है कि ताज़ी लस्सी लेके उसके अंदर नीम का तेल या नीम के पत्तों का रस मिला के फिर उसको लगाना है।
ये क्रिया आपको कम से कम महीना सवा महीना करनी पड़ेगी। ठीक होने के बाद भी 15-20 दिन फालतू करनी पड़ेगी, ताकि दोबारा उसका इरेक्शन ना हो जाए। नीम के पत्तों का रस, नीम का तेल और छाछ फोड़ा फुंसी क्या हर एक रोग को काटने के लिए एक किस्म का रामबाण है। अब फोड़ा फुंसी आपको कहीं पे भी है, ये क्लोरीन और गंधक की कमी से होता है। तो क्लोरीन और गंधक जितना ज़्यादा लस्सी दही के अंदर है, इतना और किसी चीज़ में नहीं है। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं आयुर्वेद के अंदर, परंतु हमें नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो और सुलभ हो। और लस्सी हमेशा गाय के दूध की या बकरी के दूध की लेनी, भैंस की या जो आपको फेरी लगाने वाले बेचते, ये लस्सी नहीं चाहिए, उल्टा नुकसान करेंगे। क्योंकि लस्सी या दही जो आपने लेना है, ये मिट्टी के बर्तन में जमाना है और मिट्टी के बर्तन में गर्म करना है। इसमें अमोनियम के बर्तन का या पीतल के बर्तन का या तांबे के बर्तन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में दूध को उबाल सकते हैं, परंतु दही नहीं जमाना। परंतु उसको जमाने का तरीका है कि जो आपने बर्तन लेना है जिसमें दूध उबालना है या जिसमें जमाना है, उसमें कलाई कर रखी हो तो नुकसान नहीं करेगा। और कलाई नहीं कर रखी है तो पीतल का और तांबे के दूध या लस्सी को डालने से उससे भी पॉइजन पैदा हो जाता है जी। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना, बल्कि कोशिश करो कि मिट्टी के बर्तन का जितना आप अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते उतना ही सोने पे सुहागा है।